गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में व्याकरण के पाठ 9 जिसका नाम है शब्द विचार विशेषण के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ साथ पाठ का अध्ययन भी करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न अभ्यास का, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विशेषण के बारे में आपने हिंदी भाषा में पढ़ा हुआ है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। परिभाषा वही रहेगी। उदाहरण आपको संस्कृत में देने हैं, तो पाठ से मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है यहाँ से, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता यानी कि उसके गुण दोष आदि, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके उदाहरण श्रेष्ठ है, छात्र है। तो यहाँ पर क्या है, जो छात्र है वो कैसा है, श्रेष्ठ है। तो छात्र शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है और श्रेष्ठ शब्द इसकी विशेषता बताता है कि वो श्रेष्ठ छात्र है। तो इस प्रकार जो श्रेष्ठ शब्द है वो क्या है, विशेषण है। और जो छात्र शब्द है ये क्या है, विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है आपका विशेष्य, और जो विशेषता उसकी बताई जाती है वो विशेषण होता है। ठीक है, इस प्रकार श्वेत है, अश्व है, सफेद घोड़ा। तो श्वेता इसमें क्या है, विशेषण शब्द है। और पीतम अम्बरम, अम्बरम क्या होता है, वस्त्र कपड़ा, पीला कपड़ा। तो पीतम शब्द क्या है, विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, श्वेत है, सफेद और पीतम पीला शब्द विशेषण है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न के उत्तर में आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, विशेषण के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। विशेषण के आपको पता है ये 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। तो कहाँ से कितना आपको लिखना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको विशेषण के भेद दिए गए हैं। विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। यहाँ पर आपको 6 भेद दिए गए हैं। जो मुख्य भेद होते हैं वो 4 ही होते हैं विशेषण के। यहाँ पर 2 भेद और दिए गए हैं, प्रश्नवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो इनको भी आपने लिख लेना है। तो आप लिखेंगे, विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण व संकेतवाचक विशेषण। इसके साथ आपको 5वां भेद प्रश्नवाचक विशेषण, यानी कि जिन विशेषणों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे क्या, कौन आदि। उसके बाद आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये 6 भेदों का आपने लिख लेना है। और जो नीचे लाइन दी गई क्या कहता है कि नोट, उपयुक्त विशेषण के प्रकारों में से हम केवल पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्यावाचक विशेषण पर ही विचार करेंगे। तो इस पाठ में केवल संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन किया जाएगा। तो सिर्फ आपने ये लाइन आपने प्रश्न में उत्तर में नहीं लिखनी है, आपको ये 6 भेदों के नाम लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न 2 के अनुसार में आपको लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 6 भेदों के नाम आपने लिख लेने। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा दीजिए। यानी संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ पहले भी कि जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का बोध कराते हैं, कि संख्या और क्रम का और संख्या दोनों का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या आपकी होती है जैसे 1 2 3 4, वस्तु 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। और क्रम आपका होता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे एक लाइन में बच्चे खड़े हैं 4 5, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा बच्चा, ये उनके क्या है, क्रम है। टोटल बच्चे जितने खड़े हैं 5 4, वो उनकी संख्या हो जाएगी। और कौन सा बच्चा किस स्थान पर खड़ा है वो उनका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से आपने लिखना है वो देख लेते हैं हम। तो इसके उत्तर में आपने लिखना वे शब्द। ठीक है, वे शब्द जिनसे वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों आदि की गणना मतलब संख्या और उनके क्रम आदि का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक अथवा गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 5 10। ठीक है, ये क्या आपके संख्यावाचक के उदाहरण हैं। और पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, 12वां, 20वां,
सोवा इत्यादि, ये किसके हैं? आपके क्रमवाचक। जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो दो प्रकार का होता है, संख्यावाची विशेषण और क्रमवाची विशेषण। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है। अभी सिर्फ आपसे परिभाषा पूछी गई है, वे शब्द से लेकर के इत्यादि तक आप इसके उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्रमवाचक पूर्णी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्रमवाचक पूर्णी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, संख्यावाचक व क्रमवाचक। और जो क्रमवाचक भेद होता है उसको हम पूर्णी संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी की परिभाषा आपने देनी है, वह उदाहरण देना है। तो ये आपको लिखना है, यहाँ पर दिया गया आपको पेज नंबर 62 पे, लेसन के सेकंड पेज पे, क्रमवाचक विशेषण शब्द या क्रमवाचक पूर्णी। इसे क्रमवाचक विशेषण भी बोलते हैं और क्रमवाचक पूर्णी भी बोलते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ से क्रमवाचक पूर्णी, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं के क्रम यानी कि पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसे आप बोलते हैं का पता चलता है, उन्हें क्रमवाचक शब्द कहते हैं। इन्हें क्रमवाचक पूर्णी संख्या भी कहते हैं, जैसे पहला दूसरा पांचवां दसवां 20वां 100वां आदि। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखना है, यहाँ से लेकर के आदि तक। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न है। ठीक है, इन चारों प्रश्नों को आपने नोटबुक में लिख लेना है, साथ साथ याद कर लेना है। बाकी के प्रश्नों को आपको बुक में ही फिल करना है, जिन्हें हम कल हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।